जय श्री कृष्ण दर्शकों, रावण ने स्त्रियों के 8 अवगुण जिनका उल्लेख रामचरितमानस में भी है। कौन से वो 8 अवगुण रावण ने बताए हैं, आज उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी की पत्नी को उसे छीन कर अपने यहाँ बंदी बनाया। दुनिया भर में रावण को बुरा माना जाता है, उसके अवगुणों की ही बात की जाती है, लेकिन कुछ गुण भी हैं जिनकी चर्चा कोई नहीं करता, ना कोई जानता है। वो एक महान पंडित था, उसके जैसा ज्ञानी सारे जगत में उस समय कोई नहीं था। यह बहुत कम लोग जानते हैं। रावण की तपस्या में बेहद शक्ति थी। वह अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पूर्ण करता था। रामायण के अनुसार भले ही रावण को पराई स्त्री पर नजर रखने वाला बताया गया है, लेकिन उसकी एक ही पत्नी थी। वह बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती। कुछ इतिहासकार रावण को सीता माता में कोई रुचि नहीं थी। वह केवल अपनी पत्नी से ही प्रेम करता था। रामचरितमानस के अनुसार सीता को वन से हरण कर ले जाने के बाद रावण उन्हें लंका ले गए। जब श्री राम को सीता जी के लंका में होने के बारे में पता चला तो उन्होंने लंका पहुंचने का प्रयास किया और अंत में अपनी वानर सेना के साथ पहुंचने में सफल भी हो गए। उनके लंका पहुंचने की खबर जब लंकापति रावण के राजमहल तक पहुंची, तब रावण की पत्नी मंदोदरी डर गई। वह तुरंत अपने पति के पास गई, उनसे अर्ज किया कि युद्ध ना करें, सीता को वापस श्री राम को लौटा दें, उनसे क्षमा मांग ले। लेकिन रावण ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। यह सुन रावण ने उनसे कहा अपनी पत्नी से, नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा उर रही, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुण बताए। रामचरितमानस में इस दोहे में पत्नियों के 8 अवगुण छिपे हुए हैं जो रावण ने मंदोदरी संवाद से हासिल किए। सबसे पहला अवगुण यह है कि बहुत ज्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल करती हैं। जैसे उन्हें अपने से या जैसे वे परिस्थिति की अपेक्षा करते हैं, अगर उससे प्रतिकूल दिखाई दे तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती हैं। वे ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा सिखाया गया साहस सही है भी या नहीं। दूसरा अवगुण है कि रावण के अनुसार पत्नियों में जो अवगुण देखा गया है कि निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलते हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा लेती हैं जो सच है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले, कई बार उनसे रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद ही फंसती हैं और पति को दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। फिर उन्हें इस बात का पछतावा भी होता है। इसके बाद तीसरा अवगुण है कि स्त्रियां जो हैं बहुत ही चंचल होती हैं पुरुषों की तुलना में। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर नहीं रुकता। कुछ ही समय में वे अपनी ही कही बात से मन बदल लेती हैं, जिसके कारण परिस्थितियां बेकाबू हो जाती हैं। चौथा अवगुण है जो रावण ने बताया कि उनके माया रचने का अवगुण। उनके अनुसार स्त्रियां एक ऐसी कला है, वे जानती हैं कि किस समय क्या करना है, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं, इसकी भी चर्चा की है लंकापति रावण ने। रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती हैं, रूठने का नाटक करती हैं, कई बार लालच देती हैं और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती हैं, लेकिन अंत में अपना काम करवा कर ही रहती। 5वां अवगुण स्त्रियों में बताया है उनका डरपोक होना। इससे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। परिस्थिति में यदि वे अचानक बदलाव देख ले तो डर जाते हैं कि आगे क्या होगा।
मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया था। जब मालूम हुआ कि श्री राम, जो स्वयं शिव के परम भक्त हैं, वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी कारण उसने अपने पति को युद्ध ना लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले हार मान ले, क्षमा मांग ले, ऐसा कहा। इसीलिए रावण ने ये कहा कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साहसी क्यों न हो, लेकिन उनके मन में एक डर जरूर होता है। वह डर उनसे अजीबोगरीब काम करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। छठा अवगुण है मूर्खता। जी हाँ, रावण के अनुसार स्त्रियों का छठा अवगुण है उनकी मूर्खता। स्त्रियां भले ही तेज दिमाग की हों, बुद्धिमान हों, लेकिन कई बार अविवेक जैसा अवगुण उनमें देखा गया है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती हैं और बड़ी समस्या में पड़ जाती हैं। सातवां अवगुण है जो रावण ने बताया है, निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती हैं, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया न आए वे कभी उस पर भविष्य में दया नहीं दिखाते। उनका हट ही यह समझ लीजिए। देखो, आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।